गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करूंगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको पढ़ देती हूँ। इसमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. यानी कि देखो यहाँ पर जो बैलून्स है उसका इनिशियल रेडियस जो है वो क्या लिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर, फिर उसकी रेडियस इंक्रीज करके 14 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। ओके, तो ये जो दोनों केस है अलग अलग, जब 7 सेंटीमीटर रेडियस थी और 14 सेंटीमीटर रेडियस थी, तो इन दोनों का जो सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करना है और उसका हमें रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया हुआ था कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, केस 1 में रेडियस जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। अब केस 2 जो है उसमें रेडियस जो है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसे हम R1 मानते हैं और इसे हम R2 मानते हैं। ओके, और जो बैलून्स है वो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में। बैलून जो है वो क्या है, स्फेरिकल शेप में है और हमें इसका क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो इक्वल में क्या लिखेंगे, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 स्क्वायर। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ निकालिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वैल्यू तो ऐसे ही कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो R1 स्क्वायर यानी कि कितना है, 7 है, तो 7 इंटू 7, और ये कितना है 14 इंटू 14। अब देखो इसका रेशियो क्या रहा, 1/4, तो इसे हम लिखेंगे 1/4। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आप इसको अलग से करोगे, दोनों की कैलकुलेशन करोगे, फिर रेशियो निकालोगे, ऐसा नहीं है। जब हमें रेशियो पूछता है तो हमें इसी वे को फॉलो करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक हेमिस्फेरिकल बैलून दिया हुआ है, सॉरी बॉल दिया हुआ है। हेमिस्फेरिकल बॉल दिया और ये बॉल जो है वो किसका बना है, ब्रास का बना है और इसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इन ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसकी रेडियस जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर और अंदर अंदर ही आपको क्या करना है, इसको टीन प्लेटिंग करवानी है। ओके, तो ऑब्वियस है जब अंदर अंदर आपको करवानी है तो आपको क्या चाहिए, CSA चाहिए। तो CSA ऑफ बॉल, और बॉल का मतलब क्या है, ये हेमीस्फेयर है। क्या है ये, हेमीस्फेयर है। ये हो गया 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉरी,
रेडियस 10.5 नहीं है, डायमीटर इसका 10.5 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल होगा d/2, यानी कि 10.5/2। ओके, d अपॉन में 2 कर दिया, इसे भी अपॉन में 2 कर दिया, ठीक है। अब इस 2 से इस 2 को काटो और इस 2 से इसे 11 बार में काटो, ठीक है। इसे काटो तो ये 1.5 और हमारी कुछ भी नहीं कटे। ओके, तो 11 को 1.5 से करोगे तो क्या आएगा, 16.5। अब फिर आप इसको 10.5 से करोगे। ओके, ये वैल्यू हमारी इसका सरफेस एरिया है। ओके, अब हमें कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट जो है उसका रेट जो है वो क्या है, ₹16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो भी ये रेट है इसको हम उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 1680, पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 168 आ गया। क्या आ गया, ये 168 और क्या बच गया 16.5 और अपॉन में 100। यस, अब देखो इसमें एक नंबर के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2772 अपॉन में 100। अब देखो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 27.72 रुपीज, ये इसका आंसर है। यानी कि उस बॉल को 3 प्लेटिंग करने में कितना चार्ज लगेगा 27.72 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में तो छोटा सा है लेकिन इसको करने के लिए थोड़ी समझदारी की जरूरत है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जनरली क्या होता है कि बच्चों को ये आदत क्या है कि उन्हें रेडियस गिवन होता है वो सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ सरफेस एरिया दिया हुआ है। ओके, और हमें रेडियस फाइंड करना है। तो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए 4 इंटू 22/7 इंटू r²। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 154 इंटू 7 और अपॉन में 4 इंटू 20, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सी बात है, 22 जो है ये इससे 7 बार में कट जाएगा। ओके, अब इसे आप क्या करो
7 इंटू 7, अब 4 को तो मैं लिख सकती हूँ ना 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो मुझे इसमें पेयर में चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्वेश्चन कितना इजीली बन गया। इसी क्वेश्चन में कभी कभी ये पार्ट होता है, फाइंड द रेडियस की जगह पे क्या लिखता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर का। बच्चे क्या करते हैं, बड़े आराम से रेडियस की जगह पे 154 लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको फिर से क्या करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के बाद आप वॉल्यूम का फार्मूला यूज करोगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू।